किस्मत अपनी अपनी है, किसको क्या सौगात मिले। किसी को खाली सीप मिले, किसी को मोती साथ मिले। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, ज़िंदगी में ना कभी कभी हर एक की लाइफ में कभी कभी ऐसा दौर आता है, ऐसा टाइम आता है, सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं जब हमें लगने लगता है कि हमारी किस्मत बहुत बुरी है। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जब कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है ना, हमारे दिमाग में ऐसे थॉट चलने लगते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, भगवान ये सब हमारे साथ ही क्यों कर रहा है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। ऐसा ही टाइम एक बार मेरे साथ मेरी लाइफ में भी आया था। ज़्यादातर बचपन में मैं ऐसा ही सोचता था। आज से 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने मेरी सोच बदल दी थी। गाइस, 2 साल पहले जब मैं एक शहर में जॉब सर्च करने के लिए गया था, जॉब की तलाश के लिए गया था, तब फैमिली की कंडीशंस कुछ बहुत बुरी थी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। तब मुझे ना शहर में रहते हुए 15 दिन हो गए थे, जॉब नहीं मिल रही थी और पैसा भी ना के बराबर था, खाली पेट रहना पड़ता था। मैं जॉब का इंटरव्यू दे के आ रहा था रास्ते में, हाईवे पे। तो वो ना मेरा जॉब का इंटरव्यू जो रिजेक्ट हो गया था। रास्ते में आते आते ना मुझे एक सरदार दिखा, एक सरदार जी दिखा। सरदारों के लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। वो सरदार ना, उस सरदार को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि वो सरदार एक कचरे के ढेर पे खड़ा था। खड़ा भी किया था, उसकी दोनों टांगें नहीं थी। मीन्स कि वो एक आधा इंसान था। वो सरदार एक आधा इंसान था, दोनों टांगें उसकी नहीं थी। और वो भीख मांग रहा था सड़क के किनारे, कचरे के ढेर पे, गाड़ियों के रोक रोक के भीख मांग रहा था। गाड़ी वाले रोक भी नहीं रहे थे, कोई उसको पैसा दे भी नहीं रहा था। तो गाइस, उसको मैंने जब देखा तब मैं ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मतलब ये सोचता आ रहा था कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, या मेरी कंडीशंस, मेरी फैमिली की कंडीशंस ऐसी क्यों है, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तभी वो ना एकदम सामने आ गया था। तो गाइस, उसको देख के ना मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसको देख के पूरा ब्लैंक हो गया था मैं। मतलब कि कुछ भी दिमाग में सोच ही नहीं पा रहा था मैं कि ये मेरे सामने एक इंसान है और वो आधा इंसान है। उसकी लाइफ के आगे मेरी लाइफ तो कुछ भी नहीं है। मतलब कि मेरी लाइफ उससे कई गुना क्या, 1000 गुना, लाखों गुना बेहतर थी। उसको जब मैंने देखा तब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं भगवान को ये बोल रहा हूँ कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है, या ये सब क्यों है। लेकिन जब उसकी ओर देखा और अपनी ओर देखा मैंने, तब मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे पास तो हर एक चीज़ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास मेरी हेल्थ है। मेरी बॉडी, मेरा जो शरीर है पूरी तरह, मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइस, उसको देख के ना मैं रोने लगा। मतलब कर तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, उसको देख के चला गया। बट उसके बाद मैंने कभी भी अपनी लाइफ में अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। जो भी हुआ, जैसी भी कंडीशंस आई, उसको एक्सेप्ट किया और उससे सिचुएशन से लड़ा, और आज भी लड़ता आ रहा हूँ। तो कहते हैं ना, मेरे जो आइडल है उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी में हम जब उन चीज़ों की तरफ देखते हैं ना जो हमारे पास में है, उस वक्त, उस कंडीशन में हमारी किस्मत अच्छी होती है। और जब हम लाइफ में उन चीज़ों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, दूसरों के पास में है, उस वक्त, उस मोमेंट में, उस नज़रिए में हमारी किस्मत बुरी होती है।
सो चॉइस हमारे हाथ में है कि हम उन चीज़ों की तरफ देखें जो चीज़ें हमारे पास में है, या फिर उन चीज़ों की तरफ देखें जो हमारे पास में नहीं है। गाइस एक बात याद रखना, आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो किसी की ड्रीम लाइफ है। अगर मैं घर में रहता हूँ जिसकी छत अच्छी है, तो वो उस पर्सन की ड्रीम लाइफ है जिसके घर पे छत नहीं है। वो चाहता है ना मेरे घर पे भी छत हो। तो हम किसी ना किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। हमारा भी ड्रीम है कि हमें भी कुछ ऐसी लाइफ चाहिए, वो होना भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी चाहिए। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला होगा। ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, और जो सीखूँगा साथ में वो आपके साथ शेयर करता चलूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।